हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये है चिल वाटर साइकिल। ठीक है, चिल वाटर साइकिल कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, गैस साइकिल कैसे काम करता है, कंडेंसर वाटर साइकिल कैसे काम करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रेफ्रिजरेशन का 4 बेसिक साइकिल होता है। पहला होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा होता है चिल वाटर साइकिल, तीसरा होता है कंडेंसर वाटर साइकिल, चौथा होता है एयर साइकिल। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा रेफ्रिजरेशन साइकिल से। रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर का ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये है आपका कंडेंसर वाटर साइकिल, ये हो गया एक्सपेंशन वाल्व, ये हो गया आपका चिल वाटर साइकिल। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, हाई प्रेशर हाइपर रेफ्रिजरेट जो निकलता है वो चले जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जो आता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हाइपर, वो शेल में आता है और ट्यूब में पानी रहता है। जो कंडेंसर का शेल में रेफ्रिजरेंट आता है हाई प्रेशर, और ट्यूब में वाटर आता है ठंडा पानी। फिर शेल से रेफ्रिजरेंट मतलब लिक्विड बनकर एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए फिर चले जाता है शेल एंड ट्यूब का चिलर। ठीक है, देखिए चिलर में 2 लाइन दिया है, 4 लाइन दिया, सॉरी, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। इस लाइन को क्या कहते हैं? देखिए, ये हो गया आपका शेल एंड ट्यूब का चिलर। ठीक है, इसको एवापोरेटर भी बोलते हैं और इसको शेल एंड ट्यूब का चिलर भी बोलते हैं। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड आता है वो ट्यूब में जाता है, और शेल में ये आपका वाटर रहता है। इसमें वाटर रहता है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट रहता है। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेंट निकलकर वेपर फिर रिटर्न चला जाता है कंप्रेसर। ठीक है, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट। दूसरा हो गया चिल वाटर साइकिल। चिल वाटर साइकिल कैसे काम करता है? देखिए, ये है शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर, और आपका दूसरा हो गया सेकेंडरी पंप, ये AHU, ये हो गया आपका प्राइमरी पंप। ठीक है, देखिए शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर से जो ठंडा पानी निकलता है शेल से निकलता है, वो जाता है प्राइमरी पंप। अब प्राइमरी पंप क्या करता है? AHU को भेजता है, AHU को भेजता है ठंडा पानी, और ये ठंडा पानी HU में जाता है। ठीक है, फिर ये HU से होते हुए फिर गर्म हो जाता है। फिर ये गर्म पानी निकलकर प्राइमरी पंप से होते हुए फिर चले जाता है शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर में। मतलब जो करता है प्राइमरी पंप, ये चले जाता है शेल से होते हुए चिलर में। फिर इसी तरह से पानी सर्कुलेशन होते रहता है। ये हो गया आपका शेल एंड ट्यूब चिलर, और इसको एवापोरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखिए, ये है कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं, और इसमें पानी आता है ट्यूब में, और शेल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाइपर आता है। कंप्रेसर जो भेजता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाइपर शेल में आता है, और ट्यूब में वाटर रहता है, और ये कूलिंग टावर हो गया, और ये पंप हो गया। अब मैं बताता हूँ किस तरह से काम करता है। देखिए, जो ठंडा पानी आता है पंप के जरिए से, कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आता है पंप के जरिए से कंडेंसर में भेजता है। ये कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई वाइपर रहता है, उसको ठंडा कर देता है। मतलब यहाँ पास कंडेंसेशन करता है। कंडेंसेशन करने के बाद ये पानी गर्म हो जाता है, ये गर्म पानी चला जाता है कूलिंग टावर में। फिर ये पानी स्प्रिंकल होकर शब में जमा हो जाता है, या शब में जमा होकर फिर चल जाता है पंप में। पंप से होते हुए फिर ये चला आता है आपका शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, और ट्यूब में पानी रहता है और शेल में रेफ्रिजरेंट वाइपर रहता है। ये हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल। दूसरी आपका एयर साइकिल। एयर साइकिल आपको किस तरह से काम करता है? देखिए, ये हो गया AHU, ये लाइन जो जा रहा है ये हो गया सप्लाई एयर डक्ट, सप्लाई डक्ट। ये ही हो गया आपका सप्लाई एयर डिफ्यूजर। ठीक है, ये हो गया आपका एयर कंडीशनर रूम। फिर ये हो गया रिटर्न एयर डिफ्यूजर, और ये हो गया आपका डक्ट, जो रूम के अंदर से रिटर्न एयर खिंचता है HU में जाता है, और विथ एग्जॉस्ट मतलब जो रिटर्न एयर प्रेशर भी दिया जाता है, जैसे बाहर की हवा को भी थोड़ा मिक्स करके HU को दिया जाता है। और इसी तरह से
सर्कुलेशन करते रहता है, रूम को एयर को खींचता है और फ्रेश एयर भी खींचता है, मिक्स करके ठंडा हवा रूम को फिर से देता है। ठीक है, ये हो गया आपका एयर साइकिल। ठीक है, और ये है आपका एक्सपेंशन टैंक। अगर पानी इसमें कमी होती है तो ये पानी जरूरत के समय चिलर को, कंडेंसर को एक्सपेंशन टैंक देती है पानी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप जरूर मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा।